प्रकृति के बीच, पेड़ पौधों के बीच जाने से नेगेटिव विचार कम हो जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। अब तो हमेशा ही हरियाली में स्वामी जी आप रहते हैं। देखिए आज तो मीनाक्षी भी बेहद ही खूबसूरत लोकेशन में नज़र आ रही है। पास में एक अच्छा सा स्विमिंग पूल भी है, पेड़ पौधे भी हैं। अच्छी खूबसूरत दिमाग पर कैसे असर डालती है, अच्छी चीज़ है स्वामी जी, ये समझने की ज़रूरत है। और उसका उदाहरण जैसे मैंने कहा कि स्वामी जी आप हैं, कैसे हो जाता है ये सब? देखो भाई, मैं जब माँ की कोख में था तब एक बहुत ही असुर प्रकृति के व्यक्ति ने माँ के पेट के ऊपर लात मारी थी। एक दिन मुझे माँ ने कहा, बेटा तूने बहुत कष्ट सहे हैं, मैं चाहती हूँ बेटा तू सबको खुशियाँ दे, सबके कष्ट दूर कर। फिर जब पैदा हुआ तो मैंने माँ को बहुत अपमानित होते हुए देखा, अपने ही लोगों ने, जिनको चाचा ताऊ कहते हैं। इसलिए मेरे परिवार से पता नहीं क्यों मोह भंग हो गया, और एक दो लोगों को छोड़ करके मुझे अब किसी के नाम भी याद नहीं। सगे चाचा ताऊ के, चाचा ताऊ, मामा मामी, फूफा फूफी, जो भी रिश्ते नाते बोलते हैं, मुझे तो पता भी नहीं इनका मतलब क्या होता है। तो उससे एक सहज वैराग्य भी हो गया, लेकिन बड़े संघर्ष देखे। और फिर मैं छोटा था तो पेट मोटा सा था, पैर में बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, अभी भी उनके निशान हैं, देखो ये है, ये है। तो कोई क्या क्या बोलते थे, उन बातों को याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हमेशा यही सोचा, मुझे अपने रास्ते पर चलते जाना है। महाजनो ये न गता सपंथा स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, ये महाभारत का मैंने स्लोगन कहा है, महाभारत का सूत्र, महाजनो ये न गता सपंथा। मैंने कहा ना, अपने बड़ों को देखो। मैं महर्षि दयानंद को देखता था, स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे अलग अलग महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ता था। महर्षि दयानंद की जीवनी तो मैंने कई बार पढ़ी, और बस मुझे महापुरुषों के पद चिन्हों के पीछे पीछे चलना है। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशा, देखती तुम्हें जमी देखता है आसमां। तो देखो, स्वस्थ पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवय। तो फिर मैंने वेद मंत्र पढ़े कि सूर्य, ये चांद कभी भी थकते नहीं है, कभी भी रुकते नहीं है। और कौन सूर्य को अर्घ्य देता है, कौन उसकी बड़ाई करता है, कौन उसकी बुराई करता है। सारी सृष्टि अपने स्वभाव का कभी परित्याग नहीं करती है। तो मैं भी अपने आत्म स्वभाव में, अपने आत्म स्वरूप में, अपनी निजता में जीऊँगा, चाहे लाख मेरा दुनिया में तिरस्कार करे कोई। और अब तो योग अपनाने के बाद तो जैसे हमारी बहन मीनाक्षी जी कहती है, समत्वम योग उच्यते, बहुत उसको उद्धरण, उसको स्मरण करती रहती है वो। तो फिर तो योग में तो तिरस्कार, सत्कार, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुखी समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। और फिर तो युद्धस्व विगत ज्वर ही जीवन का स्वभाव बन जाता। और यहाँ पर भी हरिद्वार से आकर के द्वार द्वार तक जो हमने अलख जगाई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कितनी चुनौतियों से गुजरे, और अभी भी कितनी प्रकार की राजनीतिक, मजहबी और वैश्विक चुनौतियों के दौर से हम गुजर रहे हैं। हम किसी के सामने अपना दुखड़ा रोते नहीं। तो हमने तो हमेशा सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रोकर कटे यहाँ से कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। तो आज तो मैं बहनों को भी कितनी सुंदर सुंदर आसनों में, पोस्चर्स में और महायोगिनियों के रूप में
योग माया के रूप में देखा। स्वामी जी जब आप बोलते उन्होंने हैं अपनी ना काया को तो योग मन माया करता है में कि भगवान सुनते की चले माया में जाओ, ऐसे सुनते समा चले दिया जाओ। है।